हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एमपी करंट अफेयर्स के बारे में आज बात करेंगे, स्पेशली अप्रैल 2022 की। पूछी तो जाएगी फरवरी की भी, मार्च की भी। अनुमानता ये है कि 2021 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स पूछी जा सकती है। एग्जैक्टली तो कोई शायद ही बता पाए। खैर, देखते हैं। अप्रैल 2022 की प्रमुख घटनाओं पर नज़र डालते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से, अगर अप्रैल से कुछ भी आता है तो। पहला है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड पेडियाट्रिक कैंसर यूनिट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी 4 मेडिकल कॉलेज ऑफ एमपी में, स्पेशली भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा। अगर पूछा जाए कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है या किन्होंने ये बात एड्रेस की है, तो ये विश्वास कैलाश सारंग हैं, जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बात कही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि कौन से 4 मेडिकल कॉलेज हैं, तो भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा। और इसका नाम क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड पेडियाट्रिक कैंसर यूनिट्स। इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, ग्रास रेवेन्यू रिसिप्ट हैव इंक्रीज बाई 17.13% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। 2020-21 की बात करें तो 57,720 करोड़ थी जीआरआर, और इस बार हो गई है 67,609 करोड़, यानी 17.13% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद अगर बात करें, फर्स्ट एडिशन ऑफ मध्य प्रदेश सुशासन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 जारी की गई इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में, और इस रिपोर्ट को तैयार किया है AIGGPA ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चूँकि एडिशन लॉन्च हुआ है। AIGGPA का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेज ऑफ EMP। अगर इसमें पूछा जाए कितने चैप्टर हैं, तो इसमें 12 चैप्टर हैं और जो 5 पार्ट्स में बांटे गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है, और ये फर्स्ट एडिशन महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो जो CM ऑफ MP हैं, उन्होंने एड्रेस किया इसी रिपोर्ट के दौरान और बताया कि ग्रोथ रेट जो स्टेट का है वो 19.7% है, जो किसी भी स्टेट के द्वारा अगर ग्रोथ रेट देखा जाए पिछले लास्ट 1 ईयर में, तो कंट्री में सबसे हाईएस्ट है। और MP का कंट्रीब्यूशन इंडिया इकोनॉमी में 4.6%। और उन्होंने जो एड्रेस किया उसमें एक पॉइंट और नोट किया कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज की है 5,000 मेगावाट से 21,000 मेगावाट। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो 4.6% जो MP का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी में, और 5,000 मेगावाट से 21,000 मेगावाट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा है। इसके बाद अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना को भी लॉन्च किया गया अप्रैल में ही, जिसके तहत 55,000 रुपये दिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है कि कितने हज़ार रुपये दिए जाएंगे, 55,000 रुपये दिए जाएंगे ऑन द नेम ऑफ एलिजिबल गर्ल, और जिसमें से 6,000 रुपये उस संस्था को दिए जाएंगे जो ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को ऑर्गेनाइज कराएगा। 38,000 रुपये का सामान दिया जाएगा उसके विवाह के लिए, और 11,000 रुपये गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे कि ये कन्या को दे दिए जाएँ, जो फाइनल 11,000 दिए जाएंगे। सभी को जोड़ो तो ये 55,000 रुपये होते हैं, जो कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के तहत। अगले पॉइंट पे अगर फोकस करें तो अगला पॉइंट है, MP ने पहली रैंक प्राप्त की है इंडिया में ब्रूशेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो कि नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत चलाया गया था, NADCP भी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं प्रोग्राम को। इसके अंतर्गत ब्रूशेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें MP की पहली रैंक आई, और उस क्या फ़र्क किया इसने, 17,41,977 काऊ और बफेलो काप्स को 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 के बीच वैक्सीनेट किया गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्रूशेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रिलीफ स्कीम 2022 जारी की गई, जिसके तहत 7 अप्रैल 2022 को सलीमाबाद कटनी डिस्ट्रिक्ट में, जिसके तहत ये बताया गया कि 6400 करोड़ रुपए वेव्ड किए गए हैं एलिजिबल डोमेस्टिक कनेक्शन 88 लाख कंज्यूमर्स के पे 6400 करोड़ रुपए छोड़ा गया है। कोरोना के काल में जो लोग बिजली देने में असमर्थ हुए थे, ज़रूरत से ज़्यादा बिल आ गया था। इसके अलावा कटनी डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग 41 लाख रुपए का बिल माफ़ किया गया। तो ये चीफ मिनिस्टर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रिलीफ स्कीम 2022 के तहत, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें तो MP गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऊषा अवार्ड देने के लिए टू इनकरेज सिटीजन्स इन ऊर्जा साक्षरता अभियान। उसी का ऊषा एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत ऊषा अवार्ड दिया जाएगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सभी जो दोनों अवार्ड्स हैं ये 6 कैटेगरीज में दिए जाएंगे। तो ऊषा अवार्ड किस दिशा में दिया जाएगा? ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत दिया जाएगा, जिसमें सिटीजन्स को इनकरेज किया जाएगा ऊर्जा संरक्षण के लिए। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें तो CM शिवराज सिंह चौहान ने श्री राम राज आर्ट गैलरी का इनॉग्रेशन किया श्री राम राजा सरकार टेम्पल कॉम्प्लेक्स ओरछा में। तो ये प्लेस पूछा जा सकता है, और किस अकेजन पे किया, तो रामनवमी पे अकेजन पे किया। कितने लाख दिए जलाए गए, तो यहाँ पे 5 लाख दिए जलाए गए दीपोत्सव में। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया टीकम जोशी को थिएटर के लिए, और अर्जुन सिंह ध्रुवे को फॉक एंड ट्राइबल डांस के लिए। टीकम जोशी
मध्य प्रदेश के हैं। और टीकम जोशी को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डायरेक्टर ऑफ एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, इसको एमपीएसडी भी बोलते हैं, एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, मार्च में अपॉइंट कर दिया था। और अभी अप्रैल में टीकम जोशी को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला। और इसके अलावा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड अर्जुन सिंह ध्रुवे को भी मिला फॉक एंड ट्राइबल डांस के लिए। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 11 अप्रैल 2022 को एमपी के सीएम ने 195 बर्थ एनिवर्सरी महात्मा ज्योतिबा फुले की मनाई। इससे क्वेश्चन 100% आना है, अब किस फॉर्म में आ जाए पता नहीं। पीसीएस प्री में ज्योतिबा फुले से 2 क्वेश्चन आए थे। 195 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई दामोह डिस्ट्रिक्ट में। राइज स्कूल का नाम बदल के महात्मा ज्योतिबा फुले पे नाम पे रखा जाएगा। 2 अनाउंसमेंट किए गए कि महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा, और दूसरा अनाउंसमेंट किया गया कि दामोह डिस्ट्रिक्ट की जो बतियागढ़ ग्राम पंचायत है उसको नगर पंचायत के रूप में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश महात्मा ज्योतिबा फुले बैकवर्ड क्लासेस सर्विस स्टेट अवार्ड्स 3 साल से किसी को प्रदान नहीं किए गए थे, तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे सीएम ने ये तीनों अवार्ड प्रदान किए। अब देखते हैं वो किसको किसको मिले। डॉक्टर हुकुम सिंह कुशवाहा डाबरा के हैं, उनको 2017-18 के लिए मिला। बीआर सतपुते उमरिया के हैं, इनको 2018-19 के लिए मिला। आरएन पाटिल रीवा के हैं, इनको 2019-20 के लिए मिला। तो ये 3 लोगों को ज्योतिबा फुले बैकवर्ड क्लासेस सर्विस स्टेट अवार्ड्स मिला। अगर क्वेश्चन बनाना है तो पूछ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट फॉर महात्मा ज्योतिबा फुले बैकवर्ड क्लासेस सर्विस स्टेट अवार्ड्स। इन तीनों के नाम देंगे, किसी एक 4 का नाम अरुंधति सक्सेना कुछ भी डाल के लिख देता है और उस वही ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा अगर ये तीनों आपको पता है। तो क्वेश्चन फॉर्म करना कोई कठिन बात नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस आपको वो फैक्ट पता है। चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। एमपी गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल जो वहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है। ये अवार्ड दिया जाता है इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी पे, अच्छा प्रशासन करना, सभी चीज़ों की देखभाल रखना, महिलाओं की सुरक्षा का करना, उन सब के बेसिस पे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? IFIE इंटरेक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को मिला है। इसके बाद जिससे क्वेश्चन 100% एक आएगा, दैट इज़ लाडली लक्ष्मी योजना। इससे आएगा, ये शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2007 से। लाडली लक्ष्मी उत्सव भी मनाया गया है 2 मई से 11 मई 2022 के बीच, जिसमें माँ तुझे प्रणाम सीम थी एक, उसके तहत 200 लाडली लक्ष्मी बाघा बॉर्डर पे भेजी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस सीम के तहत बाघा बॉर्डर पे 200 लाडली लक्ष्मी भेजी गई, माँ तुझे प्रणाम सीम। और इस सीम को लॉन्च किया था स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया ने। तो इस तरीके से इसके भीतर एक क्वेश्चन तो एग्जिस्ट करता ही है। इसके बाद अगले पॉइंट के बीच चलें। ए वेबिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑन भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स एंड शेल्टर। एक वेबिनार हुआ था भीमबेटका रॉक पेंटिंग एंड शेल्टर पे। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उस वेबिनार के बाद वहाँ पे जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह उपस्थित थे उन्होंने कुछ पॉइंट आउट बताए। उनमें से एक ये था कि 4 कलर्स यूज हुए हैं भीमबेटका रॉक पेंटिंग में, रेड, वाइट, ग्रीन, येलो। इसके अलावा अगर कुछ बातें भीमबेटका रॉक पेंटिंग से रिलेटेड जान लें तो आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वाकंकर, इन्होंने डिस्कवर किया था भीमबेटका को विंध्य माउंटेन में रेंज में 1957 से 1958 में। इसके अलावा अगर पूछा जाए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगर भीमबेटका की बात करें तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कार्बन डेटिंग प्रोसेस के हिसाब से भीमबेटका रॉक पेंटिंग को 30 से 35 हज़ार ईयर्स पुराना बताया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अप्रैल 22, 2022 को 48 सेशन ऑफ ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस भोपाल में आयोजित हुआ, जिसको एड्रेस किया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? यही इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेशन ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया पुलिस साइंस ऑफ कांग्रेस का 48, कहाँ आयोजित किया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया? भोपाल। इससे 2 क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद अगले आप स्टेटमेंट की तरफ चलें तो ऑन सिविल सर्विसेज डे, जो कि अप्रैल 21 को मनाया गया, PM मोदी ने दतिया डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन को ऑनर दिया प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। किस क्षेत्र में? पब्लिक एडमिन एंड प्रमोशन ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन न्यूट्रिशन कैंपेन। न्यूट्रिशन कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है? दतिया डिस्ट्रिक्ट को मिला है। अंतिम फैक्ट की तरफ चलते हैं। इंदौर सिटी ऑफ MP गॉट 6 अवार्ड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज इन इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 6 कैटेगरी में अवार्ड्स इंदौर को मिले हैं। इससे रिलेट करके UPPCS प्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अप्रैल से रिलेट करके करंट अफेयर्स है। कल हम आपको जो
मोस्ट प्रोबेबल 60 क्वेश्चन है, उसका थर्ड पार्ट यानी 30 से 45 नंबर क्वेश्चन तक डालेंगे। फिर परसों आपको मार्च या फरवरी में से कोई करंट अफेयर्स मिलेगी, उसके बाद 45 से 60 वाला मिलेगा। उसके बाद इन सब की PDF अप्रैल, फरवरी और मार्च करंट अफेयर की PDF अलॉन्ग विद द 60 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की PDF ये नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चन जो ICT से रिलेट करके होंगे, इस तरीके से आपको मिलेंगे। रही बात टेक्निकल पोर्शन की, उसमें कुछ बताने की, तो ये चीज़ें 20 तारीख के बाद शुरू होंगी और संभवतः 25, 26, 27 तक कंटिन्यू रहेंगी। और इससे रिलेट करके कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको 50-50 क्वेश्चन के हम प्रोवाइड करेंगे। और कुछ बातें जो लोग अभी आकर जुड़ रहे हैं उनको तमाम तरीके के संशय हो रहे हैं, तो हम आपको ये बता दें, UKPSC और UPPSC में जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उसमें कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनके सिलेक्शन के पीछे हिंदी का बहुत बड़ा रोल होगा। वो यहाँ आकर कहें न कहें, उनके जेहन में ये बात महसूस होगी कि अगर हिंदी हमने सही से नहीं पढ़ी होती तो शायद सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा। मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूँ कि इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं स्वांतः सुखाय के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप किसी स्वार्थवश अगर इसमें देखें तो मुझे खुशी होती है कि अगर मुझे कोई चीज़ पता है, हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई सहूलियत मिल जाए तो इससे मुझे एक सुख मिलता है। तो किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति बाद में आकर जुड़ रहा है कि क्या आपके वीडियोस से क्वेश्चन आएंगे, क्या सच में आप ऐसा बता रहे हैं वहाँ ऐसा ही होगा, तो प्लीज़, हम ईश्वर का रूप नहीं है और अपने हिसाब से एक्सपीरियंस बेसिस पे आपके सामने चीज़ें रखते हैं। पेपर का अर्थ ही होता है कि आप अपनी पूरी मेहनत करिए और वहाँ पे कुछ नया मिले। पेपर में यदि सारी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाएँ तो वो पेपर ही नहीं रह गया, फिर तो सारे टीचर ही पेपर के पहले ही बता देंगे कि जाओ तुम सिलेक्शन ले लो। तो अपने बेसिस पे चीज़ें इंसान करता है, कोशिश करता है, नीयत अच्छी रखें, अपनी तरफ से भी मेहनत करें, किसी पे भी ब्लाइंडली डिपेंड ना हो और थोड़ा सजग बुद्धि से काम लें। मेहनत हमेशा फलीभूत होती है, भले देर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।